है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। नगर पालिक निगम रिसाली की पहली सामान्य सभा बैठक गुरुवार को संपन्न हुई, जिसमें सभी एजेंडों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस पहली बैठक में दुर्ग ग्रामीण विधायक और राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सदन में पूरे वक्त मौजूद रहे। नगर निगम रिसाली के गठन के बाद नगर निगम रिसाली की पहली सामान्य सभा संपन्न हुई। 3 घंटे 30 मिनट तक चली। इस 3 घंटे 30 मिनट तक चले सामान्य सभा में सभी एजेंडों को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। इस सामान्य सभा में एक खास बात देखने को मिली कि पूरे समय क्षेत्रीय विधायक और गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू सदन में उपस्थित रहे। इस सामान्य सभा में पार्षदों ने एक मत से निगम के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और राजस्व वसूली निजी हाथों में न देने नीति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके अलावा 3 अन्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। नगर निगम रिसाली की पहली सामान्य सभा में पार्षदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 31 सवाल पूछे। सामान्य सभा आरंभ होने के पूर्व पहली बार सदन पहुंच एल्डरमैनों का स्वागत महापौर शशि सिन्हा और सभापति केशव बंछोर ने किया। वो काम उन लोगों ने प्रश्न किया, लोगों ने जवाब दिया, किस प्रकार कार्रवाई करेंगे वो नियमानुसार जरूर कार्रवाई करेंगे। देखिए, राजगीत का अपमान नहीं हुआ है, मैं रहा हूँ। जो शुरू किया गया टेप को, उसमें थोड़ा सा शुरू का शब्द जो है वो नहीं आ पाया, वो चालू किया चला, लेकिन आवाज पहला शुरू 1 या 2 अक्षर का नहीं आ पाया। गाए हैं पार्षद लोग भी तो गाए हैं। नहीं, आधा अधूरा नहीं हुआ, माइक चली है, पूरा चला है, और जो लोग गाना जानते हैं, जो याद है, उन लोगों ने शुरू से बोला है, जिनको नहीं है वो नहीं बोला। अपना काम किया है, धीरे धीरे सुधार इसमें और हम लोग करेंगे, क्योंकि अनुभव सबके लिए इनका पहला है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आज जो अनुभव उनको होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में अपने कार्यों में, बोलने में, सोच में, विचार में। देखिए, सदन में ऐसी बात आई है, विपक्ष ने एजेंसी के ऊपर ब्लैक लिस्ट का आरोप लगाया है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं मिले जिसमें उस एजेंसी पर ब्लैक लिस्ट का आरोप लगा हो। सदन में कहा गया है, जिस पार्षद महोदय ने बात रखी है, उनके दस्तावेज लिए जाएंगे और उसमें जांच की जाएगी। अगर ऐसी कुछ अनियमितता मिलेगी तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। धमतरी नगर निगम में ऑलरेडी उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जी, उसमें हमारे पास जो जानकारी है उसमें कार्य की प्रकृति अलग है। जो जिस एजेंसी के लिए उन्हें काम दिया गया उस चीज़ को लेकर उस पर ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, और राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई जारी नहीं हुआ है कि एजेंसी ब्लैक लिस्ट कर लेने को लेकर भी ऐसा चुनिंदा क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कर लिया जा रहा है उनका। देखिए, कर निर्धारण में हमारे जैसे हमारे राज्य सरकार भी किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है, वैसे हमारा नया नगर जब से बना तो हमारे क्षेत्र की हमने सर्वे की, और स्लम बस्ती में जब से हमने देखा कि टैक्स कैसे, राजस्व क्यों नहीं जमा हो पा रहे, तो उसको देखते हुए महापौर परिषद को विशेष अधिकार है संपत्ति कर का निर्धारण करने का। उसको देखते हुए हमने हमारे स्लम एरिया में जो रह रहे हैं उनको राहत दी गई। और जैसा कि आपने कहा कि सभी को नहीं दिया गया, तो हमारे आप जैसे बगल के नगर निगम को देख रहे हैं, जिस तरह कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, सब है, उन सब चीज़ पे कोई प्रभाव न मिले, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिले, हमारे जनप्रतिनिधि उनका वेतनमान मिलता रहे, इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया। सफाई के मुद्दे पे ये था कि जो नगर निगम रिसाली में एक ठेकेदार है जिसके द्वारा गलत और झूठा शपथ पत्र देकर यहाँ पे काम लिया गया है, जो करोड़ों की राशि में आता है, और उन्होंने रिसाली की जनता को ठगने का प्रयास किया है, जिसका मैंने विरोध किया है। और मैंने कहा है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि वो काली सूची में है, और ये निविदा की शर्तों में कि वो कोई भी ठेकेदार काली सूची में है तो उसे काम नहीं मिलेगा। तो ऐसा ठेकेदार को यहाँ काम दे दिया गया है काली सूची में होने के बावजूद। मैंने उसी का विरोध किया, और उसका शपथ पत्र जो मैंने है वो दिखाया, सदन को भी दिया, और वो जो यहाँ ब्लैक लिस्टेड है वो भी मैंने दिया है। और क्या कुछ खास मुद्दा रहा जिसके लेकर आप लोग कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया? संपत्ति कर का एक मुद्दा है, जो संपत्ति कर इन्होंने कर निर्धारण वर्ष 2015 किया है, तो वो अच्छी बात है, मगर श्रमिकों के क्षेत्र के लिए ही, सिर्फ श्रमिक बहुल क्षेत्र या ग्रामीण परिवेश के क्षेत्रों में ही लागू किया गया है। इसे सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार हमें सबको समान नागरिकता का अधिकार देती है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि ये कर के माध्यम से एक प्रकार से वसूली कर रही है?
कर के माध्यम से देखिए, कर एक नगर निगम के क्षेत्र का जीवन व्यक्तिगत क्षेत्र निर्धारित करना गलत है। व्यक्तिगत क्षेत्र निर्धारित करना गलत है, क्योंकि आप सिर्फ एक बहुल क्षेत्रों को आप निर्धारित करते हैं और रिहायशी कॉलोनियों को आप छोड़ देते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको टैक्स आते हैं। तो उनके लिए भी समान होना चाहिए। स्लैब आप अलग अलग कर लीजिए, मगर आप समान तिथि से, हाँ, समान तिथियों से आप उनसे टैक्स वसूल। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।